जाको राखे साईया मार सके ना कोई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार को बताना चाहते हैं कि कैसे साईं बाबा ने अपने प्रिय भक्त को भीषण एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथों से उठा करके बचाया, वरना मृत्यु के एकदम नज़दीक भक्त था। और वो कहानी हम आज आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से साईं बाबा आपके बहुत करीब आते हैं और आपके दुख दर्द और कष्ट को सुनते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि साईं जो 11 वचन है साईं बाबा का, साईं बाबा ने उसमें शपथ पूर्वक कहा हुआ है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं अनुभव करो सत्य पहचानो। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहता था, 11 वचन का इन पंक्तियों को लाने का मतलब था कि अनुभूति। और जब एक्सीडेंट हुआ मित्रों, किसी का नहीं, मैं आज आपको बता रहा हूं अपनी ही कहानी। और एक्सीडेंट का मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए, जब मैं बाइक लेकर के गिरा, और आपको विश्वास नहीं होगा, बाइक इतनी स्पीड में थी, लगभग 60-70 की स्पीड में। मेरे पैर के गांठ में भी चोटें आई हैं, जिसमें मैं नी कैप भी लगा रहा हूं, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। लेकिन आप समझिए कि वहीं जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, एक मेरा कल ही, और वहीं पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले हुआ था, मृत्यु के गाल में वह समा गया। तो जहां पर बाबा की कृपा होती है, और वहां पर आप समझिए कि मृत्यु भी कभी किसी का वर्ण नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा का जो 11 वचन है कि अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी सरल तज लय न अनन्य। तो साईं बाबा का यह 11 वचन एक ऐसा वचन है, जो भी व्यक्ति प्रभु के श्री चरणों में हमेशा लीन होता है, यज्ञ याजन हवन पूजन कराता है, कोई भी कष्ट कोई भी बाधा आ जाए, तो ऐसे समयों में जो अगाध श्रद्धा और सबरी रखते हैं बाबा के श्री चरणों में, उनका मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी जीवन में दुख कलेश विकार कष्ट आए, तो ऐसे समयों में बाबा का यज्ञ याजन हवन ही होना चाहिए। और मृत्यु एकदम सन्निकट आएगी, लेकिन वह कभी आपको छू नहीं पाएगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि क्या होना चाहिए अगर आपके जीवन में कष्ट आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं। मैं क्यों कहता हूं बार बार हवन के लिए, क्यों आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम आईडी देता हूं, क्यों ऐसा बताता हूं? क्योंकि आज मैं यही दिखा रहा हूं आप लोगों को, बार बार यह चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। इससे ज़्यादा चोट मेरे पैर में लगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, पैर में एक भी बाल बांका नहीं, मैं चलता फिरता सब कर रहा हूं। मेरे यहाँ संकल्प भी चल रहा है हवन का। और मैं आपको बताऊं कि प्रभु की कृपा जब होती है तो बाल बांका नहीं होता। तो क्या करना चाहिए आप समझिए, जब कष्ट आता है जीवन में, घोर विपत्ति आती है, मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, ऐसे समयों में अगाध श्रद्धा के साथ बाबा के श्री चरणों में आना चाहिए। और आपको यज्ञ याजन हवन का इसीलिए मैं बात बताता हूँ, इंस्टाग्राम की अपनी आईडी देता हूँ, कि कहीं भी आपको भटकना ना पड़े, कोई दिक्कत ना आए, कि आप हमेशा, मैं आपके लिए तत्पर हूँ। और मैं बता दूँ, मैं अपने एक भक्त के लिए हवन सामग्री ही लेने गया था, और उसी समय चूँकि उस भक्त के यहाँ जो हवन चल रहा था, मैं आपको बताऊँ कष्ट ज़्यादा है उसके यहाँ। और जब कष्ट किसी के यहाँ जाता होती है, भीषण बाधा होती है, तो वो कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाता है। और वही प्रभाव था, क्योंकि किसी का हवन जब चलता है संकल्प हो करके, तो साईं का जो हवन पूजन होता है, मैंने आपको जो बताया कि जब किसी के घर में भीषण बाधा होती है, कष्ट होती है,
और उसका संकल्प होता है तो आप समझ सकते हैं कि उन बाधाओं को काटने के लिए ही उपाय होता है। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, दाम्पत्य जीवन में बिखराव चल रहा है, कोई परिवार है जिनके बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो पा रहे हैं, कोई ऐसा परिवार है जिनके बच्चे बच्चियों की सही उम्र में शादियां नहीं हो पा रही हैं, परिवार कष्ट में, दुख में, मानसिक स्थिति खराब चल रही है, परिवार का आय का स्रोत डिस्टर्ब चल रहा है, आर्थिक स्थिति मंदी चल रही है, बिजनेस में घाटा, परिवार तिल तिल करके आज के इस कलयुग में अगर पैसे नहीं आते हैं तो मर जाता है, क्योंकि कोई भी आपके सपने साकार नहीं हो सकते इस कलयुग में बिना पैसे के। तो मैं आप लोगों को, हम अपने बंधु बांधवों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि साईं हमेशा आपके साथ हैं। जो यज्ञ याजन पूजन हवन होता है उसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको चोट नहीं लगेगी, जैसे मैंने दिखाया, मैं अपनी खुद की कहानी आज बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि चोट भी लगी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मैंने कोई दवा भी नहीं लगाया है, और कल मैंने दवा लगाया था। आज मैंने पूरा सुबह से सब कुछ पूजन मंत्र जाप सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई दवा नहीं लगाया। पैरों में केवल मैंने नी कैप, जो मैंने आपको दिखाया है, मैं केवल नी कैप यही पहना, और कोई चीज़ ऐसा नहीं था कि जो मैंने लगाया हो। और बाबा की कृपा जब होती है, मैं आपको बता दूं, तो बाबा कहते हैं कि जो बंदा, जो भक्त, जो श्रद्धालु मेरे में सबूरी श्रद्धा रखता है, जो भक्त अगर साईं से जुड़ा हुआ है और उस भक्त से भी आप जुड़ते हो, तो बाबा आप तक पहुंचते हैं। बाबा माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं? जैसे आपने साईं सच्चरित्र पढ़ा होगा, तो बाबा कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी मनुष्य, साधारण मनुष्य के रूप में वेश धारण किया, आप तक पहुंच जाते हैं, उस परिवार तक पहुंच जाते हैं। और बाबा त्रिकालदर्शी थे, योगी थे, योग पुरुष युग दृष्टा थे, त्रिकालदर्शी जिनको कह सकते हैं। उनको हमेशा हर चीज़ दिखता था। बाबा से कोई चीज़ कोई भी कह दे कि बाबा हम यह चीज़ करेंगे, तो बाबा उनके यहाँ जब कोई भक्त जाता था बता देते थे कि रास्ते में आपने तो मुझे ये चीज़ कहा था, और वह चीज़ जब श्रद्धालु नहीं करता उसको आता था, अरे बाबा को ये कैसे याद आया। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि बाबा कहते हैं कि अनुभव करो, सत्य पहचानो, मेरी अनुभूति आप करिए। समाधि में जरूर मेरी अस्थियां हैं, लेकिन मैं हमेशा आप तक हूँ। रामायण में लिखा है ना कि विनुपग चले सुने विनुकाना, आनन रहित सकल रसभोगी, विन बानी भक्ता बड़जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है और समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। तो जब रामायण की पंक्तियां गीता में आप लेंगे कि नैनम शस्त्रम छिद्राल नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदेन्दो न सोष्यति मारुता, मतलब ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। ये कभी शरीर तो त्याग सकती है, लेकिन विनष्ट नहीं हो सकता आत्मा। तो बाबा की आत्मा आप तक है, और आत्मा को कभी नंगी चक्षुओं से कोई देख नहीं सकता, वो महसूस किया जा सकता है। जैसे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं आपको बताऊं इतना भीषण तरीके से मैं गिरा, एक पल के लिए मेरे मन में आया कि मेरा पैर तो गया, हाथ गया। और देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं, चेहरे में कहीं, जो बाइक से गिरते हैं उनका आप देखे होंगे कि चेहरा कहीं ना कहीं घिस जाता है, घिसट जाता है। बाबा की कृपा ये हुई कि 70 की स्पीड की बाइक और नॉर्मल तरीके से उसी जगह पे, मैंने बताया एक डेथ हो चुकी है, उसी जगह पे ऑन स्पॉट आदमी मर चुका है। लेकिन बाबा की कृपा ये होती है कि अपने भक्तों को, देखिए चोट तो जरूर आती है, हो सकता है बाधा भीषण थी, लेकिन वह चीज़ लाइट कर दिया बाबा ने, थोड़ा सा कर दिया। तो मैं ये नहीं करता कि जीवन में आपके कुछ नहीं होगा, अगर बड़ा था तो वह छोटा सा होकर निकल जाएगा। यही बाबा की कृपा होती है, यही बाबा के दिव्य हवन का एक माध्यम होता है। आप वर्ल्ड में कहीं हो, असाध्य रोग हो रहा है, कैंसर हो रहा है, टीबी हो रहा है, शुगर हो रहा है, लोगों का किडनी फेल हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, आखिर इस कलयुग में क्यों हो रहा है?
आप कभी सोचिए, इसके पहले बहुत ऐसे ज़माने थे, बुजुर्गों ने बताया कि कभी ऐसा रोग नहीं था। एक एक से रोग आ रहे हैं, आधुनिक रोग। आप कोरोना का नाम सुन रहे हैं, आप एड्स का नाम सुन रहे हैं, जो कभी था नहीं, लेकिन अचानक से धीरे 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 कभी आया था, वो धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास डगमगा रहा है। हम क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल खराब होती जा रही है। ना हम आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, ना हम भौतिकता की तरफ। हम कहाँ हैं? बीच में फंसे हुए हैं। हमारा कहने का यहाँ मकसद क्या है कि बाबा पर श्रद्धा रखने से बाबा हमेशा अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। और जो मैंने आपको दिखाया ना कि गला रुध जा रहा है बाबा की बात करते हुए, बाबा हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ बार बार, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि यह प्रमाण है। ये हाथ फ्रैक्चर हो सकता था, ये पैर फ्रैक्चर हो सकता था सॉरी, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे बताया। और मैं बताऊं, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उस समय मुझे लगा कोई सफ़ेद पोशधारी, कोई ऐसे भक्त, ऐसे दिव्य पुरुष जो मुझे गोद में उठा लिया। तो ऐसी अनुभूति होती है। और यह चीज़ मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि आपका विश्वास अडिग हो, आप अपने परमपिता परमेश्वर के साथ लगें, आप अपने गुरुदेव के साथ जुड़ें। और निरंतर मैं यही चीज़ कहता हूँ कि यज्ञ याजन हवन हमेशा कराइए और हमेशा पूजा पाठ करते रहिए। जो भी छोटे छोटे हम उपाय बताते हैं वह निश्चित करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए आडंबर करिए, आप दिन रात करते रहिए। मेरा कहने का मतलब है, डेली की पूजा करते हैं, प्रभु को याद करिए, 11 वचन पढ़िए, गरीबों की सेवा जरूर करें। मतलब गाय का और उसके बाद जीव जंतुओं की सेवा जरूर करें, कभी उनके ऊपर हाथ ना उठाएं। इसी से आपका कल्याण होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज जो बाबा का अनुभव मैंने शेयर किया, आशा करता हूं आप भी लाभान्वित होंगे और बाबा की पूजा में, बाबा की श्री चरणों में आप भी अनवरत ध्यान लगाएंगे और आपका भी कल्याण होगा, हमारे साईं परिवार का कल्याण होगा। जो वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना लेकर चल रहे हैं, जब तक यह जीवन है आप तक रहेगा। आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा, यह मेरा आपसे वादा है। और यही कहूँगा कि आप सभी लोग मुझे भी परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में हैं, और उनका भी जीवन सुगम हो। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।